जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EWS में। इसमें देखिए आज हम एक नए सेशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण को आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से समझाएंगे कि आपको बिल्कुल दिमाग में छाप देंगे। तो देखना आप वीडियो को अंत तक बने रहें। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले बात आती है कि पूर्णांक कितने टाइप का होता है। या तो संख्या अचर हो या फिर संख्या चर हो, यानी या तो बात चर की करेंगे या फिर बात अचर की करेंगे। तो देखिए चर क्या होता है, यानी एक्स से जेड तक क्या होती है, यानी ए से लेके जेड तक सभी एबीसीडियों को चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या में अपनी सभी प्रकार की संख्या आती है। तो देखेंगे सबसे पहला नियम क्या है इसमें अपना। तो सबसे पहला नियम ये अपना, तो देखिए यानी संख्या या तो प्लस की होगी, या तो संख्या प्लस की होगी जिनको कहेंगे धनात्मक, या तो संख्याएं धनात्मक रहेंगी या फिर संख्याएं ऋणात्मक रहेंगी। ये कम से कम आपको शुरू से ये पहचानना जरूर आना चाहिए कि या तो संख्या आपकी धनात्मक रहेंगी या फिर संख्या ऋणात्मक रहेंगी। धनात्मक संख्याओं को कहते हैं प्लस वाली संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को कहते हैं माइनस वाली संख्याएं। प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या आपको पहचानना सबसे पहले आना चाहिए। तो देखिए जिसके सामने प्लस आ जाए, जैसे 3 के सामने यहाँ पे ये प्लस आया है तो ये 3 यहाँ पे प्लस का रहेगा, और अगर इस 3 के सामने यहाँ पे माइनस आया है तो ये 3 माइनस का रहेगा। लेकिन एक और ट्विस्ट है इसमें कि अगर इस 3 के सामने यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ना तो प्लस आ रहा है ना ही माइनस आ रहा है, तो भी ये 3 प्लस का ही रहेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो देखिए सबसे पहला नियम है अपना, सबसे पहला नियम क्या है कि जितनी भी संख्या प्लस प्लस की आती है, जैसे मान लो ये संख्या सभी लिखी हुई है, तो जितनी भी संख्या प्लस प्लस की आती है सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, ऐसे 8 से 14, 14 9 हो जाएंगे 23, 23 3 हो जाएगा 26, यानी इसका आंसर 26 आ जाएगा। पहला रूल यही है, पहला रूल यही है कि जब संख्या प्लस प्लस की आती है तो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह प्लस का ही आएगा, यानी आंसर अपना प्लस में ही आएगा। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस लगाया क्यों नहीं है। तो जिस संख्या के सामने कुछ नहीं है वहां पे प्लस का चिन्ह नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर यहाँ पे मैंने समझा दी है। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है अपना। दूसरा नियम ये है कि जितनी भी संख्या माइनस माइनस की होती है सब आपस में जुड़ जाती है। सब आपस में कैसे जुड़ती है, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 4 9, और 9 8 हो जाएगा 17, यानी इसका आंसर 17 आएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और बात समझनी है कि 17 तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस की जब संख्या आपको जोड़नी है तो फिर आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। दोनों नियम आपके अच्छे से समझ में आना बेहद जरूरी है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर आपको एक संख्या प्लस की दिख जाए और एक संख्या माइनस की दिख जाए, यानी 18 के सामने यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, और 7 के सामने यहाँ पे, सॉरी 81 के सामने यहाँ पे कुछ नहीं तो ये प्लस रहेगा, और 7 के सामने माइनस है तो ये माइनस रहेगा। तो जब एक प्लस का और एक माइनस का आता है तो हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। 81 में से आपको 7 घटाना है तो बचेगा आपका, 11 में से 7 घटाएं तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, यानी 74 बचेगा। 74 यहाँ पे बड़ा प्लस की संख्या 81, तो आंसर भी अपना प्लस में ही आएगा 74। ठीक है। अगला देखिए इसी का, जैसे मान लो बड़ी संख्या माइनस किया जाए, जैसे मान लो माइनस का 80 है प्लस का 20 है, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 80 माइनस का आ रहा है और ये 20 यहाँ पे प्लस का आ रहा है। तो क्या करेंगे, जब एक माइनस का एक प्लस का आता है तो वही वाला नियम है कि बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। तो देखिए 80 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 60, और बड़ा माइनस का तो आंसर भी अपना आएगा माइनस में। ये तीनों नियम आपको, चलिए शुरू से फिर से दोहराते हैं। तो देखिए पहला नियम अपना, जितनी भी संख्या प्लस प्लस की आती हैं आपस में जोड़ देते हैं और चिन्ह प्लस का आता है। अगला देखिए दूसरा नियम अपना कि जितनी भी संख्या माइनस माइनस की आती हैं सबको आपस में जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। अगला देखिए तीसरा नियम अपना कि जब एक प्लस की और एक माइनस की आती है तो बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 81 प्लस का रहेगा, 7 माइनस का है, तो 81 में से 7 घटाने बचेगा 74, बड़ा प्लस का है तो आंसर भी अपना प्लस में ही आएगा। आगे देखिए अगला सवाल है अपना, माइनस का 80 प्लस का 20 है, तो ये एक माइनस का रहा है एक प्लस का रहा है, तो बड़ी में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो देखिए 80 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 60, अब बड़ा माइनस का तो यहाँ पे माइनस आंसर आ जाएगा, यानी माइनस का 60 आंसर आ जाएगा। और आगे के रूल इसी चैनल पर आपको हर रोज मिलेंगे और हर दिन एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें आपको आगे के
चौथा, पांचवा और जितने भी रूल होंगे आपको सरलीकरण के बहुत अच्छे से समझा दिए जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।